नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर नहर में डूबे 3 चरवाहे। बड़ी खबर, एक दूसरे को बचाने का प्रयास में तीनों की जान चली गई है। और जिले के खुइया गांव की रोही की घटना है। खुइया पुलिस ने नहर से निकलवाया है एक का शव, 2 अन्य की नहर में अभी भी तलाश चल रही है। साहबा लिफ्ट नहर में तलाश में जुटी है पुलिस। तीनों ही खुइया गांव के निवासी हैं। दरअसल एक की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसकी डेड बॉडी फिलहाल बाहर निकाल ली गई है, लेकिन 2 की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों पानी में डूबने लगे। एक की मौत हो गई है, 2 फिलहाल पानी में समा गए हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। एक के शव को बरामद कर लिया गया है, पुलिस मौके पर पहुंची है। और हनुमानगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? एक की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे और अभी रेस्क्यू कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, ये अभी आज दोपहर का ये मामला बताया जा रहा है, जब ये लोग चरवाहे हैं और ये अपने जो पशु है उनको चराने के लिए वही क्षेत्र में घूम रहे थे। इसी दौरान ये जो खुइया छपाना क्षेत्र के अंदर जो सावा लिफ्ट कैनाल में है, जो है यहीं पे एक का पैर फिसला और उसी को बचाने के चक्कर में बाकी 2 भी नहर में कूद गए और जो एक का शव बरामद कर दिया गया है। और बाकी 2 की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है और जिला मुख्यालय से भी सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और लगातार शव की जो बाकी शव को भिजवा दिया गया है हॉस्पिटल के मॉर्चरी के अंदर। बाकी 2 की जो तलाश है वो लगातार अभी जारी है। जी धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। 2 की तलाश जारी है, एक के शव को बाहर निकाला गया है, पुलिस फिलहाल मौके पर है और इनको अब ढूंढा जा रहा है। और एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मणिपाल अस्पताल में भर्ती थे किरोड़ी सिंह बैसला। पोस्ट कोविड लक्षणों के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके बेटे विजय बैसला ने यह जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पोस्ट कोविड सिम्टम की वजह से अस्पताल में उनको भर्ती करवाना पड़ गया था, बीमार चल रहे थे और उसके बाद आज स्वस्थ होकर फिलहाल उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर, आपने देखा कि कई नेताओं ने भी उनसे जाकर मुलाकात की थी और उसके बाद कल परसों तस्वीरें वायरल आई थी, लेकिन आज अस्पताल से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को छुट्टी दे दी गई है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके बेटे विजय बैसला ने यह जानकारी साझा की है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जी राजस्थान न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। जलदाय मंत्री बीटी कल्ला ने दूदू मामले की रिपोर्ट मांगी है। 18 करोड़ के दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितता की शिकायत थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत को लिखा पत्र और 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वर्क ऑर्डर से पहले यादव फर्म ने शुरू किया था काम। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर जी राजस्थान न्यूज यानी जी राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है और जलदाय मंत्री बीटी कल्ला ने दूदू मामले की रिपोर्ट मांगी। 18 करोड़ के दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितता की खबर थी, शिकायत थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत को लिखा गया था पत्र। 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। वर्क ऑर्डर से पहले यादव फर्म ने शुरू किया था काम। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जी राजस्थान न्यूज की खबर का दमदार असर, जलदाय मंत्री बीटी कल्ला ने दूदू मामले में रिपोर्ट तलब की है। भीलवाड़ा शहर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी, मुजरास टोल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर का अपहरण किया गया है। बोरडा के जंगल में ले जाकर मारपीट की गई है। मारपीट के बाद नकदी और गहने लूटे गए। शंकर लाल गुर्जर के साथ हुई मारपीट, पूरा थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर शहर में दिन दहाड़े गुंडागर्दी की खबर है। मुजरास टोल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर का अपहरण किया गया। बोरडा के जंगल में ले जाकर उससे मारपीट की गई। मारपीट के बाद नकदी और गहने लूटे गए। शंकर लाल गुर्जर के साथ मारपीट, पूरा थाना पुलिस इस वक्त पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और दिन दहाड़े मारपीट अपहरण का मामला है और बताया जा रहा है कि जो पैसे थे, जो साथ में गहने थे, उनको भी लूट लिया गया। दिलशाद इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिलशाद, पुलिस की जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची है और क्या जो आरोपी थे उनकी पहचान हो पाई? जी बिल्कुल, पुलिस की जांच में अब तक जो सामने निकल कर आया है वो ये कि कहीं ना कहीं ये पूरी वारदात जो है टोल पर ही काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों द्वारा अंजाम दिया गया, जैसा कि पुलिस आशंका जता रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ कर्मचारियों को इस सिक्योरिटी इंचार्ज ने जो है नौकरी से निकलवा दिया था, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पूर्व थाना पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। पुलिस हालांकि तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।
सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्र में मौजूद रोहिड़ा थाने के गोपाला बेड़ा चौकी की कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांस्टेबल एक युवक को साथ दुकान पर सरेआम मारपीट कर रहा है और मारपीट के बाद मामले में अब मामला तूल पकड़ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एसपी तक मामले की शिकायत पहुंची है। सरपंच और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल चाहता है कि क्षेत्र में अवैध हथकड़ शराब की भट्टियां लगाओ और उसको हफ्ता दो। जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं लोग, उनसे कांस्टेबल पैसे भी लेता है। तस्वीर आपके सामने। और इसके बाद एसपी तक भी ये शिकायत पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि एक शख्स को जो पीट रहा है वो कांस्टेबल है और ये लोगों को भड़का रहा है। ये कह रहा है कि शराब की भट्टियां अवैध तरीके से लगाइए और बाकायदा उसको संचालित मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके बदले हफ्ता देना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी, साफ तौर पर वर्दी की गुंडागर्दी। हालांकि वर्दी खाकी में इस वक्त मौजूद नहीं है, सादी वर्दी में आया था, लेकिन ये पुलिस का जवान कांस्टेबल बताया जा रहा है। राजेश करके एक पुलिस वाला आकर के उसको बेरहमी से इतना मारा, पैसों के लेन देन के चक्कर में। मैंने इस बात को लेकर के एसपी साहब को भी फोन पे बात किया है कि कम से कम ऐसे व्यक्तियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसकी पूरी जांच करें। राजधानी जयपुर के बस्ती थाना इलाके में 19 मई 2021 को किशनपुरा गांव में से कमलेश सैनी नामक युवक का घर से अज्ञात लोग अपहरण करके उठा ले गए और मारपीट करके उसका पैर तोड़ दिया। पुलिस ने इस आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल कमलेश सैनी और आशा सैनी दोनों में प्रेम प्रसंग था। कमलेश अपनी प्रेमिका आशा को लेकर फरार हो गया था। कमलेश और आशा दोनों शादीशुदा हैं, लिहाजा आशा के परिजन इन दोनों के खिलाफ थे और जमुआ रामगढ़ थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने दोनों को दस्तयाब करके जमुआ रामगढ़ एसडीएम के सामने पेश किया था। आशा ने खुद को बालिग बताते हुए स्वेच्छा से कमलेश के साथ जाने की गुजारिश की थी। इसमें हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया, इनका मजरूब का मेडिकल मुआयना करवाया। आशा नाम की लड़की है, उससे प्यार करता था और उसको ये लेकर पहले भाग गया था। इसका प्रकरण जमुआ रामगढ़ थाने में दर्ज हुआ था और जमुआ रामगढ़ ने इसमें गुमशुदगी में इसको दस्तयाब करके एसडीएम के पेश किया था, जहां एसडीएम ने इसको बालिग मानती है स्वतंत्र कर दिया था। और स्वतंत्र करने पर यह लड़की कमलेश के साथ रहना मतलब एसडीएम साहब के सामने जाहिर किया था और उसके बाद ये इस कमलेश के साथ रह रही थी। इसी रंजिश के कारण जो लड़की आशा देवी है, इसके परिजनों ने यह घटना कारित की। अजमेर में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का मामला पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर किया। आरोपियों को गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने में 3 आरोपी थे शामिल और पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तीनों आरोपी आदतन नशेड़ी हैं। नशे में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर लूटे रुपए। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने किया मामले का खुलासा। दीपक कुवाल, सुमेर सिंह और दिव्यांश भाटी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। 3 की गिरफ्तारी हो पाई है इस वक्त और पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी है। अजमेर में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड में इन तीनों को पुलिस ने दबोचा है। कोटपुतली में 1 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 31 मई की रात को 4 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने रिंगस निवासी की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने एक नाबालिग समेत मुख्य आरोपी लेखराज उर्फ लखा को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त में से बाहर हैं। मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 4 बाइक सवार लोगों ने बदमाशों ने गोली मारी थी। हालांकि 2 की गिरफ्तारी हो गई है। 2 अभी भी बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जो मुख्य आरोपी है उसको दबोच लिया गया है और पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें काफ़ी सीसीटीवी कैमरा और खंगालने के बाद पूरी टीम ने, हमारे सीओ साहब दिनेश जी और दिलीप शेखावत एसएचओ और पूरी टीम ने यहाँ पे प्रयास करते हुए आज इसमें एक मुलजिम लेखराज उर्फ लखा निवासी नौरंगपुरा सरून को गिरफ्तार किया है। और मुलजिम द्वारा पूर्व में करीब 20-25 वारदातें जयपुर के आसपास लूट की और मोबाइल चोरी की गई है।
कोटा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म का मामला आया है। 2 माह तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। बालिका को पुलिस ने किया दस्तयाब। बाल कल्याण समिति के समक्ष किया पेश। आरोपी की तलाश में जुटी है कैथून थाना पुलिस। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण करके दुष्कर्म का मामला है। 2 माह तक बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। बालिका को पुलिस ने किया दस्तयाब। बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी की तलाश में कैथून थाना पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बालिका को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है और बताया जा रहा है कि 2 महीने तक बंधक बना करके अपहरण करके इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोटा से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 16 साल की नाबालिग बताई जा रही है, जिसका अपहरण उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। एसीबी की तरफ से आज कोटा में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसीबी के डीआईजी सवाई सिंह गोदारा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आमजन का सहयोग की अपील की। गोदारा ने आमजन के सवालों के जवाब भी दिए। डीआईजी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिलाने वाले परिवादियों को पूरी तरीके से संरक्षण और सुरक्षा मुहैया करवाया जा रहा है। गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार और विभाग का मकसद है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। जनसंवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 और हमारे व्हाट्सएप नंबर 1494135 के बारे में प्रचार प्रसार के लिए बात की। कोटा के रिहायशी इलाके आकाशवाणी में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस गोदाम में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के पाइप और अन्य सामान रखे गए थे। एकाएक धुएं का गुबार इस गोदाम में उड़ता दिखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद शुरू हुई। शुरुआती दौर में आग की ऊंची लपटें हैं, ये देख सकते हैं आप, दमकल कर्मचारियों के सामने थी, जिन पर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस आग की वजह से लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कोटा का आकाशवाणी इलाका और यहाँ पर प्लास्टिक के गोदाम में लगी है भीषण आग। ये देख सकते हैं आप, ये धुआं और अंदर धधकती आग। पूरी तरह से ये मकान जो है, जो कि प्लास्टिक का गोदाम है, यहाँ पर जो ये आग है वो लगी हुई है और फिलहाल विकराल रूप अंदर इस आग ने ले रखा है। जहाँ तक फिलहाल दमकल की गाड़ी के ज़रिए पहुँचना आसान हुआ, वहाँ तक आग को बुझाने में कामयाबी मिली है, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो आग है वो फिलहाल आकाशवाणी इलाके के इस मकान में यहाँ पर धधक रही है। पूरी तरह से ये जो मकान है वो इस वक्त आग से घिरा हुआ है और अंदर बड़ी बात ये है कि हवा लगातार चल रही है और हवा चलने के साथ में जो ये आग है वो यहाँ पर अंदर ही अंदर बढ़ रही है। अंदर दमकल कर्मी जो हैं उनका पहुँचना फ़िलहाल कठिन है और अंदर आग की जो लपटें हैं वो फ़िलहाल लगातार उठ रही हैं। बीते करीब 1 घंटे से जो आग है वो यहाँ पर लगी हुई है। लगातार जो दमकल कर्मी हैं यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अंदर आपको जूम करके, तो यहाँ पर आपको जो आग की लपटें हैं शायद जूम करने पर दिख पाएंगी। लगातार इस पर कोशिशें, आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, लेकिन प्लास्टिक है और ऐसे में प्लास्टिक बहुत तेज़ी से जो आग है उसको पकड़ रहा है और आग लगातार फैल रही है और ऐसे में दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में खासी जो मशक्कत है वो भी करनी पड़ रही है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। सोनू सूद एक बार फिर से गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू सूद के चैरिटी फाउंडेशन की मदद से 8 महीने की बच्ची कोमल को नई जिंदगी मिल पाएगी। 8 साल की मासूम बच्ची कोमल के दिल में छेद है और बच्ची के पिता दिल की बीमारी के चलते पहले ही अपने बेटे को खो चुके थे और अब बच्ची के इलाज के लिए दर दर की ठोकर खा रहे थे, लेकिन सोनू सूद उनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। सोनू सूद अब बच्ची का पूरा इलाज करवाएंगे। उन्होंने बच्ची और उनके पिता को इलाज के लिए मुंबई बुलाया है। आज़ाद क्लब के सहयोग से दोनों को श्री गंगानगर के सादुल शहर से मुंबई रवाना किया गया है। मदद मिलने के बाद बच्ची के पिता ने कहा कि सोनू सूद ही मेरे लिए माता पिता हैं और जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो सबको बुलाकर उसके हाथों की चाय पिलाऊंगा। ये आज़ाद क्लब के लिए धन्यवाद, जो इन्हें सोनू सूद ने जो हमारी मदद की है और मनीष भाई ने हमारी मदद की है, इनके लिए बहुत धन्यवाद। सभी मेरे माँ पिताजी है नहीं, यही माँ पिताजी है जो मेरी मदद कर रहे हैं।
जी आज़ाद क्लब द्वारा यहाँ सहयोग की अपील की गई थी फेसबुक लाइव के जरिए। इसका जो है फेसबुक वीडियो वहाँ देखा गया। जोधपुर में हितेश जी जैन हैं, हमारे क्लब के सहयोगी हैं, कौशल सिंगल, उन्होंने उनको ट्वीट किया और उन्होंने उसको उठाया। उनका मैसेज आया कि मैं जो है सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से इसका बच्ची का जो है सहयोग करना चाहता हूँ, इसका इलाज करवाना चाहता हूँ मुंबई में। तो उन्होंने आज जो है टिकट कंफर्म भी करवा दी गई है। यहाँ से आज़ाद क्लब के द्वारा उस बच्ची की टिकट करवा दी गई और सहयोग राशि प्रदान की गई। अनूपगढ़ के शहीद उधम सिंह चौक पर आज एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक चालक के द्वारा ट्रक को बैक किया जा रहा था। इतने में ही एक ऑटो चालक द्वारा लापरवाही से ऑटो चलाते हुए ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया गया। इस पर ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को सड़क के पास बने खाले की तरफ मोड़ दिया। ट्रक को मोड़ते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक और परिचालक को किसी भी तरीके की चोट नहीं आई है। मॉनसून आने के साथ ही चारों तरफ हरियाली की चादर नजर आ रही है और इसी बीच जयपुर शहर सिटी अपने घर की बालकनी बगीचे में फलदार छायादार पौधे लगाने में व्यस्त नजर आ रहा है। उन्हें पौधे उपलब्ध करवाने के लिए वन विभाग आगे आ रहा है। सचिवालय पौधशाला में इन दिनों पर्यावरण प्रेमियों की बहार है और नर्सरी के इंचार्ज राम स्वरूप बताते हैं कि मानसून आने की आहट के चलते शहरवासी बड़ी संख्या में पौधे खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौधशाला में न्यूनतम मूल्य में पौधे वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुलाब, मोगरा, चंपा, जट्रफा, चांदनी, गुड़हल, रात रानी, शीशम, गुलमोहर, नीम के 70,000 पौधे तैयार करवाए गए हैं। वहीं 2 लाख औषधीय पौधे भी तैयार हैं, जिनमें तुलसी, नीम, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा मुख्य रूप से शामिल हैं। यहाँ पर फूलदार, फलदार, छायादार व गमलेदार ये पौधे हेजदार 70,000 पौधे तैयार किए हुए हैं इस साल जो वितरित करने हैं। एवं औषधीय पौधे हैं वो 2 लाख हैं जिनको वितरित किया जाना है। इसमें अश्वगंधा है, तुलसी है, कालमेघ है और गिलोय है, ये प्रजाति हैं। और यहाँ फूलदार, इसमें फलदार, छायादार वो सारी वैरायटी हैं। जयपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य सचेतक महेश जोशी के समर्थन में पोस्टर, वॉर और धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से फोन टैपिंग मामले में नोटिस जारी करने पर सियासत गरमाई है। महेश जोशी के समर्थकों को यह नागवार गुजर रहा और आज महेश जोशी के समर्थन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं महेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से नारेबाजी करके दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताया गया है। ये सर साजिश ही है, ये कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश है। दूसरी लोकतंत्र को बिल्कुल मटियामेट करने की साजिश है। खबर अजमेर से है, जहां पर बघीरा में इन दिनों बन रहे ग्रेनाइट हब के साथ ही बढ़ने लगे हैं अपराध। मंगलवार को बघीरा के नया गांव कोमावत के पास यूनिक ग्रेनाइट माइंस की खदान पर दोपहर को दिनदहाड़े लुटेरों ने फायरिंग करके मुनीम और उसके साथी को घायल कर लुटेरों ने करीब 3,50,000 रुपए लूट कर ले गए। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, कीकड़ी पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह, सीआई सुधीर उपाध्याय पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच पड़ताल शुरू की है। पे अभी जो ये घटना हुई है लूट की, इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। सब जो भी मौके पे मौजूद थे सभी से पूछताछ की जा रही है। हमारी टीमें अलग अलग जो है कुछ संभावित स्थानों पर उनकी नाकेबंदी भी कर रही है। कुछ एक टीम ने हमारे उनके पीछे भी गई हुई है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने महाराष्ट्र की महिला हत्या का 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने यूपी निवासी जितेंद्र उर्फ पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। खानाबदोश बदमाश प्रवृत्ति का यह आरोपी महिला पर गलत नजर रखता था, जिसके चलते महिला ने आरोपी को पीटा भी था। जिसका बदला लेने के लिए जितेंद्र उर्फ पंडित ने महिला को मंदिर परिसर में मौत के घाट उतार दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बेटी के गम में पिता ने भी आत्महत्या कर अपनी जान दे दी है। बाप बेटी की मौत के बाद से हिंदौर गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना पर रजियासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पीएससी के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक मृतक मुंशी खान के परिवार में उसकी पुत्री अजमत इकलौती सदस्य थी। अजमत की शादी 2 साल पहले हुई थी, जिसके बाद से मुंशी खान पुत्री अमजद को ससुराल भेजने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन बेटी परेशान थी कि मेरे जाने के बाद पिता की कौन देखभाल करेगा। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।
नागौर जिले की खीवसर पंचायत समिति के साठिका खुर्द ग्राम पंचायत सरपंच शंकरलाल मेघवाल ने आज विकास अधिकारी कालूराम मीणा को इस्तीफे की पेशकश की। सरपंच शंकरलाल ने बताया कि ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल की स्वीकृति फरवरी माह में हुई थी और कार्य पूर्ण विधि 2 माह बाद 15 दिन की है। कार्य को पूर्ण होने बाद 2 माह बाद भी उनकी पंचायत में अभी तक भुगतान राशि नहीं आई। वहीं सरपंच ने पंचायत समिति के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उनसे पंचायत समिति के कर्मचारियों ने भुगतान राशि के बदले 5% कमीशन मांगा जा रहा है। और इसी को लेकर आज साठिका खुर्द सरपंच शंकरलाल मेघवाल ने पंचायत समिति विकास अधिकारी कालूराम मीणा को अपने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है। साठिका के सरपंच साहब ने अभी कार्यालय में आकर के और इस्तीफा दिया है। उनसे पूछा मैंने कि कोई क्या बात है जिसकी वजह से आप इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो पूछना भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव के मैं इस्तीफा दे रहा हूं और चूंकि राज्य सरकार से जो है किस्तें नहीं आ रही हैं, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही कोई आवास की जो किस्तें हैं उसमें भी डिले हो रहा है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अजमेर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गंज थाना क्षेत्र में शातिरों ने दी बड़ी वारदात को अंजाम। दिन दहाड़े मकान मालिक की मौजूदगी में चुराए 12 लाख रुपए से अधिक के गहने, 75,000 रुपए से अधिक की नकदी पर भी किया हाथ साफ। घर का ताला ठीक करने के बहाने घर में घुसे थे 2 शातिर। न्यू गोविंद नगर निवासी विजय मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने किया है मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रामगंज थाना क्षेत्र में शातिरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े मकान मालिक की मौजूदगी में 12 लाख रुपए से अधिक के गहने, 75,000 रुपए से अधिक की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर का ताला ठीक करने के बहाने घर में घुसे थे और न्यू गोविंद नगर निवासी विजय मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल 33 जिले 33 खबर में इतना ही। आगे देखिए आप सुपरफास्ट खबर।